नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जनजातियों से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ध्यान से समझे और याद कर ले। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की प्राचीनतम निवासी कौन सी जनजाति मानी जाती है? तो बताइए कि राजस्थान की प्राचीनतम निवासी कौन सी जनजाति मानी जाती है, क्या होगा इसमें? तो सबसे प्राचीनतम जनजाति है वो है भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, तो कौन सा मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा सीताबाड़ी का मेला, जो 12 में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 3, बीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो छेड़ा फाड़ना जो एक प्रथा है वो बीलों के अंदर क्या है ये? तो छेड़ा फाड़ना है तलाक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना किस जनजाति का मुख्य कार्य है? विभिन्न परिवारों की वंशावली का उल्लेख रखना किस जाति का मुख्य कार्य है? कौन सी जाति का होगा? तो इसमें होगा भाट जाति का। क्वेश्चन नंबर 5, मीणा जनजाति मुख्य तौर पर निवास करती है, तो मीणा जनजाति मुख्य तौर पर कौन से जिले में निवास करती है, क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा जयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट पालक जाति राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है? तो राजस्थान में ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? तो इसमें होगा राइका या रेबारी। क्वेश्चन नंबर 7 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का जनजाति की दृष्टि से भारत में स्थान माना जाता है। राजस्थान का जनजाति की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान माना जाता है? तो इसमें होगा 6ठा स्थान। और प्रथम स्थान पर इंडिया में कौन है जनजाति की दृष्टि से? तो इसमें होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, पाती मांगना प्रथा प्रचलित है, तो पाती मांगना प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पाती मांगना प्रथा। तो ये प्रचलित है कंजर जनजाति में। अब ये होता क्या है? ये अपराध करने से पूर्व देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करना किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय है? तो खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करना कौन सी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है? तो इसमें होगा कथोड़ी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 10, कुकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? बताइए, कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति में प्रचलित मानी जाती है? कुकड़ी रस्म, तो कुकड़ी रस्म मानी जाती है सांसी में। दोस्तों, ये सभी वही क्वेश्चन है जो पिछली गत परीक्षाओं में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देख के समझे और याद कर ले। एवं ऐसे ही रोजीना टेस्ट सीरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जनजाति का माना जाता है? ध्यान रहे, पूछ रहे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत, तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत मीणा जनजाति का माना जाता है। ये इतना भी याद रख लेना कि मीणा जनजाति जो है वो राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, विवाह की देवी बराडी माता का संबंध है, तो बराडी माता का संबंध कहाँ से है? तो बराडी माता का संबंध जो है कौन सी जनजाति से? तो यह है भील जनजाति से। दूल्हे को ससुराल में बराडी माता का चित्र बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, मीणाओं के आराध्य देवता माने जाते हैं, तो मीणाओं के आराध्य देवता कौन माने जाते हैं? तो मीणाओं के आराध्य देवता माने जाते हैं भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस जनजाति में बाल विवाह नहीं किया जाता है? तो निम्न में से किस जनजाति में बाल विवाह प्रचलित नहीं है? तो इसमें होगा भील जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 15, नक्की झील को अपना पवित्र स्थान मानते हैं, तो नक्की झील को पवित्र स्थान कौन सी जनजाति मानती है? नक्की झील को अपना पवित्र स्थान, तो पवित्र स्थान मानती है नक्की झील को ग्रासीय जनजाति। ये नक्की झील में अपनी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति कौन सी है इसमें? तो इसमें होगा सहरिया जनजाति। मनरेगा में इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 17, बाखरबाजी की कसम लेने के बाद झूठ नहीं बोलते, तो बाखरबाजी की कसम लेने के बाद कौन सी जनजाति झूठ नहीं बोलती है? तो इसमें होगा सांसी। और ये कसम लेते समय एक हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं और दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डामोर जनजाति मुख्य तौर पर निवास करती है, तो डामोर जनजाति का मुख्य स्थान, तो डैसे डामोर डैसे डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 19, किस जनजाति की महिलाएं गहने नहीं पहनती है? तो कौन सी जनजाति में महिलाएं गहने नहीं पहनती है? तो कथोड़ी जनजाति में महिलाएं गहने नहीं पहनती है। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस जनजाति में पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं? तो पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने कौन सी जनजाति में पहनते हैं? तो डामोर जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। और कौन सी जनजाति में गहने महिलाएं नहीं पहनती? तो इसमें होगा कथोड़ी जनजाति।
क्वेश्चन नंबर 21, कंजर जनजाति का मुख्य व्यवसाय माना जाता है। तो कंजर जनजाति का मुख्य व्यवसाय, तो कंजर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है अपराध करना। क्वेश्चन नंबर 22, हाकम राजा का पहला प्रचलित है। तो हाकम राजा का पहला कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो ये कंजर जनजाति में प्रचलित है। हाकम राजा का पहला पीने के बाद कंजर झूठ नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सासी जनजाति मुख्य तौर पर निवास करती है। तो सासी जनजाति मुख्य तौर पर कहाँ निवास करती है? तो सासी जनजाति करती है भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 24, सहरिया जनजाति की कुलदेवी मानी जाती है। सहरिया जनजाति की कुलदेवी तो कोडिया माता। क्वेश्चन नंबर 25, दारी संस्कार प्रचलित है। तो दारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो ये होगा सहरिया जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो भील शब्द का शाब्दिक अर्थ है तीर कमान। क्वेश्चन नंबर 27, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो इसमें होगा भील जनजाति। और प्रथम जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है तो होगा मीणा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 28, मोरनी मांडना विवाह रस्म प्रचलित है। तो मोरनी मांडना विवाह रस्म जो प्रचलित कहाँ पर है ये? तो मोरनी मांडना है मीणा जनजाति में प्रचलित। मो से मोरनी, मैं से मीणा। क्वेश्चन नंबर 29, किस जनजाति द्वारा मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है? तो कौन सी जनजाति द्वारा मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है? तो होगा कंजर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकोदरी माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो सिकोदरी माता की पूजा अर्चना कैसे की जाती है? कौन सी जनजाति द्वारा? तो सिकोदरी सासी, तो सासी के द्वारा, सैसे सिकोदरी सैसे सासी। क्वेश्चन नंबर 31, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र कहलाता है। तो मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो होगा बोमट। क्वेश्चन नंबर 32, मीणा का शाब्दिक अर्थ है। तो मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसमें होगा मछली या मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में उदरिया पथ प्रचलित है। तो राजस्थान में उदरिया पथ प्रचलित है। तो उदरिया पथ ये कहाँ प्रचलित है? कौन सी जनजाति में? तो होगा भील जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, सर्वाधिक प्रेम विवाह किस जनजाति में किए जाते हैं? तो सर्वाधिक प्रेम विवाह कौन सी जनजाति में? तो होगा गरासिया जनजाति में, क्योंकि ये लोग मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, डामोर जनजाति का मुख्य कार्य है। तो डामोर जनजाति का मुख्य कार्य है गाना बजाना या गाना गाना। क्वेश्चन नंबर 36, गौरी नृत्य प्रचलित है। तो गौरी नृत्य कौन सी जनजाति में होगा? भीलों की गौरी, तो भील जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी मानी जाती है? तो इसमें होगा भील जनजाति। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति पूछे तो भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक बोलने वाली जनजाति की सबसे ज़्यादा बोलते हैं, चुप ही नहीं होते, एकदम बोलते ही जाते हैं। तो सर्वाधिक बोलने वाली जनजाति है कंजर। क्वेश्चन नंबर 39, मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति मानी जाती है। तो इनमें से मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति कौन सी मानी जाती है? तो होगा कथोड़ी। क्वेश्चन नंबर 40, घुमक्कड़ व खाना बदोश जनजाति है। घुमक्कड़ और खाना बदोश तो कंजर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जनजाति जिसमें पुरुष भी स्त्रियों के भांति आभूषण पहनते हैं। पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। वह जनजाति जिसमें पुरुष भी स्त्रियों के समान आभूषण पहनते हैं तो डामोर जनजाति। और कौन सी जनजाति में स्त्री आभूषण नहीं पहनती? तो होगा कथोड़ी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 42, भील जनजाति में कछाबू पहना जाता है। तो भील जनजाति में कछाबू, कछाबू क्या है? ये तो एक घाघरा है जो कि महिलाओं द्वारा पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान की जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो राजस्थान में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या, तो इसमें होगा उदयपुर। ये अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि पिछलीगत परीक्षाओं में 4 से 5 बार आ चुके हैं। तो दोबारा से देखते हैं कि राजस्थान में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या, तो इसमें होगा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत। अब आपसे प्रतिशत पूछ ले कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा जो है कि सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, तो प्रतिशत के तौर पे तो बांसवाड़ा में और जनसंख्या के तौर पर उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या पूछ रहा है, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। राजस्थान में जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या, तो बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में जनजाति का न्यूनतम प्रतिशत। तो न्यूनतम प्रतिशत है राजस्थान में जनजाति का नागौर में और अधिकतम प्रतिशत है
बांसवाड़ा में, और जनसंख्या पूछे तो उदयपुर में, और न्यूनतम जनसंख्या पूछे तो बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 47, घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखना अनिवार्य होता है, तो घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखना कौन सी जनजाति में अनिवार्य है? तो कंजर जनजाति में, क्योंकि एक आपराधिक जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 48, बंदर का मांस किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो बंदर का मांस जो लोकप्रिय है वह कथोड़ी जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 49, ग्यारस की रेवड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ग्यारस की रेवड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्यारस की रेवड़ी का मेला आयोजित होता है डूंगरपुर में। ये डामोर जनजाति का मुख्य मेला है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, गरासिया जनजाति का पवित्र स्थान माना जाता है। तो गरासिया जनजाति का पवित्र स्थान जहाँ पे वे अपनी अस्थियां विसर्जन करते हैं, तो नक्की झील सिरोही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ऐसी निःशुल्क टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।